ये कटारे हैं। ये जो हथियार है ये बलि देने के लिए होते थे। अच्छा। ये भी वेपन्स है। जो सोल्जर हेलमेट रखते थे उनका हेलमेट तोड़ने के लिए ये गदा मारी जाती थी। अच्छा। और ये जो आप कवच देख रहे हैं जी। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा। तो जब पुराने समय में महाराजा युद्ध में जाते थे तो ऐसा हैवी कवच वो पहन के जाते थे। अच्छा। तो ये जो बीच का पार्ट है ये सबसे पहले बॉडी पे पहना जाता था। ओके। जैसे चेस्ट कवर हो गया, हेलमेट हो गया। जी। उसके बाद में ये राइट की ड्रेस पहनी जाती थी। अच्छा। और जो प्योर लोहे की बनी हुई है उसके ऊपर वो कवच पहना जाता था। अच्छा। इन तीनों का टुगेदर वेट है 56 kg। 56 kg। हाँ जी, 56 किलो का कवच ये माना जाता है। ओके, तो ये लास्ट में एंड में ऊपर पहनी जाती थी। बहुत ही इस कार्विंग में सुंदर आपको कृष्ण लीला के भी दृश्य दिखाई देंगे। ये यहाँ पे जी। देखिए, ये एक्स है, कुल्हाड़ियाँ। जी। लेकिन इस कुल्हाड़ी की आप खास बात देखिए कि इसमें एक फायर भी निकलता था। अच्छा। ये ऊपर से ढक्कन हटाया जाता था, ट्रिगर है वो नीचे है। अच्छा। एक फायर भी निकलता था इसमें। ओके, तो इनके अंदर बारूद भरा होता होगा? बारूद भरा जाता था। ये जो आप देखेंगे ना ऐसे एनिमल, जी, ये सारे पार्शियन स्टाइल में माने जाते हैं। अच्छा। आप फतेहपुर सीकरी में जब विजिट करेंगे ना जी। तो वहाँ पर एक छोटा रूम है जी। जिसके अंदर ऐसे बहुत ही सुंदर जानवर बनाए गए थे। बाद में चूंकि इस्लाम के अंदर वो किसी दूसरे की फेस का पूजा नहीं करते हैं तो औरंगजेब ने उन सभी जानवरों के फेस हटवा दिए थे। अच्छा। तो ये चीज़ आपको मिलेगी फतेहपुर सीकरी में। नाइफ्स है, इनके जो हैंडल है ये आइवरी के बने हुए हैं सारे। ये बो एंड एरो है। और जो ऊपर है इनको तुक्का कहा जाता है। ओके। इसको 2 प्रकार से चलाया जाता था। एक गुलेल के टाइप वेपन्स होता है उससे चलाया जाता है और दूसरा इसको हाथ से फेंका जाता था। और इसमें भी बो एंड एरो में देखिए जो लंबा तीर है ये कवच तोड़ने के लिए होते थे। ओके। और छोटा तीर है उसमें जहर लगा हुआ होता था और वहीं पे निशाना लगा के मारा जाता था जहाँ से कवच टूटा हुआ होता था। अच्छा। अच्छा, तो ये सर बने किस चीज़ के होते थे जो ये तो बांस की लकड़ी है। अच्छा। और ऊपर लोहा है। अच्छा, नीचे बांस और ऊपर लोहा है। अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा गंगा सिंह जी को 3 मेडल दिए थे। अच्छा। तो जो ओरिजिनल मेडल है वो बहुत छोटे हैं, गोल्ड के बने हुए हैं, वो लालगढ़ पैलेस में रखे गए हैं। और उन 3 मेडल की रेप्लिका बना के यहाँ पे लगाई गई है। अच्छा। जो ये फर्स्ट है ये ब्रिटिश क्राउन के शेप में है। अच्छा। और दूसरा विक्टोरिया क्रॉस और तीसरा स्टार। ओके। तो जो ओरिजिनल मेडल है वो बहुत छोटे हैं, गोल्ड के बने हुए जी। हैं, उनकी रेप्लिका है ये। ओके। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ये मेडल दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और 1937 में महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने शासन के 50 वर्ष कंप्लीट कर लिए थे तो उन्होंने गोल्डन जुबली मनाई थी। अच्छा। ये गोल्डन जुबली का जो प्रोसेसन है वो किले से स्टार्ट होकर लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर तक गया था। अच्छा। उस दौरान एक फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींचे थे जो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। ओके। सारे 1937 के फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट। और सेकंड फ़ोटो देखिए आप देखेंगे ये ऐड है लक्स साबुन का। जी। उस समय लक्स साबुन भी चलता था। ओके। और 1911 कलकत्ता उनकी कैपिटल थी तो 1911 के अंदर उन्होंने कलकत्ता से शिफ्ट की थी दिल्ली कैपिटल। तो उस दौरान का ये एक पेंटिंग है जो आर्टिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन के आधार पर बनाया है। और ये महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस था। इसमें जितनी भी चीज़ें डिस्प्ले की गई है सारी उनके द्वारा यूज की गई चीज़ें हैं। जैसे उनके ब्रिटिश आर्मी ड्रेसेस, दूसरे ड्रेसेज, उनके द्वारा ये प्रयोग में लिए गए बैग, फाइल, पेपर वेट, पंचिंग मशीन, मैग्निफिसेंट ग्लास, सेल, वॉच और ये एस्ट्रॉ। और लास्ट के शोकेस के अंदर ये था टेलीफोन, इंटरकॉम, जो सिर्फ किले किले में काम करता था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति थे और उन्होंने जितना काम ब्रिटिशर से अपनी पब्लिक के लिए करवाया शायद किसी दूसरे महाराजा ने नहीं करवाया है। उन्होंने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930-31 में उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये मैप है जी। तो उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने फर्स्ट का बाइकआउट किया था तो कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ये महाराजा गंगा सिंह जी का पेंटिंग। ओके। महाराजा गंगा सिंह जी के बहुत बड़ी मूछें थी जी। तो नॉर्मल चम्मच से जब वो सूप पीते थे तो मूछों के बाल सूप में गीले हो जाते थे। तो उनके लिए एक स्पेशल चम्मच बनवाई गई थी जो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। अच्छा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आगे से हाफ कवर्ड है ये, जी। ताकि इसमें से वो सूप पीते थे, मूछों के बाल इस कवर पे रह जाते थे, नीचे सूप में गीले नहीं होते थे।
और इस शोकेस के अंदर देखिए एक ये बादाम के अंदर कृष्ण जी की एक स्टेचू बनाई गई है। जी। उनके मेडल उनके द्वारा यूज की गई स्टिक, परफ्यूम बॉटल, कॉइन ये यहाँ पे रखे गए हैं। और ये 1935 के फर्नीचर है सारे। ओके। महाराजा गंगा सिंह जी पहले भारतीय थे जिन्होंने वर्साई ट्रीटी में हिस्सा लिया था। तो ये वर्साई ट्रीटी का पेंटिंग है ओके। और उनको पिलर के पास में खड़ा दिखाया गया है। जब महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ पे राजा बने थे तो उनकी आयु सिर्फ 7 वर्ष थी। 1880 में उनका जन्म हुआ था और 1887 में वो थ्रोन पे आ गए थे। और सबसे लंबा शासन भी उनका ही है, उन्होंने 56 साल तक राज किया था। जो कैनाल आई थी बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जिसको अब जाना जाता है, लेकिन जो पार्ट गंगा सिंह जी ने बनवाया उसको आज भी गंग कैनाल के नाम से ही जाना जाता है। तो उस समय का ये फोटो है जब 1927 में इस कैनाल का उद्घाटन हुआ था। इनॉग्रेशन का ये फोटो है।